तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो श्वास श्वास में हरि भजो व्रथा श्वास मत खोया पता नहीं इस श्वास का सुहावन होए न हो। साथियों, आप तक पहुंचाने जा रहे हैं किस्सा तोता मैना के बारे में। साथियों, मैना को जवाब सुनने के बाद में तोता ने जो कही, सुन मैना, तू पुरुषन को मुंह देखने के लिए बात कर रही है। हम तो ये बताएं स्त्रियां कितनी बेशरम और निर्लज्ज हुआ करती हैं। तो बोलो है तोता भैया कि रतन दीप एक नगर था, सुन मैना धर ध्यान, और बाकेश्वरी भूपाल का अंग ध्वज था नाम। भाइयों, जिस समय अंगध्वज का पुत्र रणजीत जो था वो अकेला ही पुत्र था। रणजीत का एक मित्र था जिसका नाम चंद्रदत्त था। और बोलो है तोता सुन में ना, वो अकेलो राजकुमार घोड़ा पे सवार भो शिकार खेलने के लिए चलो। हुआ ऐसा कि चलो है बलकारी करके घोड़ा की रे सवारी, चलो है जब बेटा ने कदम बढ़ाया, विकट बनी में लाला आया, नजर जाकी न्यारी करके घोड़ा की रे सवारी, चलो है ऐसा ही नहीं, हिरण देख की अश्व भगाया, तक तक बाण ललानी चलाया, लगाई ताकत सारी करके घोड़ा की सवारी, चलो है साथियों। हिरण का पीछा करता हुआ वो राजकुमार जिस समय आगे बढ़ा है, बहुत दूर पहुंचो एक वन में, बहुत दूर पहुंचो एक वन में, नहीं पड़ो हिरण हाथन में,
लगी चिंता भारी करके घोड़ा गिरे सवारी चलो है चलो है करके घोड़ा जिस समय बोलो है तोता सुन में ना घोड़ा पर सवार होकर के जिस समय हिरण का पीछा किया रणजीत और चंद्रदत्त दोनों जब मित्र चले हैं काफी दूर तक हिरण के पीछे चले गए लेकिन हिरण उनके हाथ में नहीं आया। शाम हुए क्यों आई गई है और जैसे ही जंगल के बीच में देखा एक बहुत सुंदर सी फुलवारी है सुंदर सा बाग है। कहा भैया हम तुम यहीं पर अपनी रात बिताएंगे। बड़े प्रेम से बाई बगिया के बीच में जब दोनों राजकुमार बैठ गए लला विपिन बहु ऐसो तो फुलवारी प्यारी लगी ता बैठो राजकुमार नजर बढ़ाई सामने कछुआवत देखी नार। भाई फुलवारी के बीच में बैठ गए और देखो बहुत सुंदर सी राजकुमारी आई रही के सखियां संग हैं। तब रणजीत से बोलो चंद्र भैया उधर देखो कितनी रणजीत बोला भैया सही कह रहे और वो लड़कियां भैया क्या थी दशा जाके काले के सनी न गजरा रे गोरे गोरे वाके गाल और बिटिया सयानी चढ़ी जबानी मन में गो तो लला मुस्काई जैसे ही नजर पड़ी रणजीत की हाय हाय दिल के चार चांद हो गए। आरी बड़ी बड़ी अखियां संगत सखियां भोई देखत लगत कमानी और राजकुमारी बड़ी अंगारी देखत सखियन न्यारी चाली बोलो तोता सुन लरी में ना थी वो इंद्र परी सुकुमारी उधर बिटिया ने जैसे ही देखो सोनू सोचने लगी इतने सुंदर राजकुमार जब बगिया के बीच में कहां से आए हृदय में लड़ुआ अरे देख कुमार की सुंदरता बिटिया रही गई आँखी भर के नजर पड़ाई जब बेटा ने दिल में नैन बहे तब चारी सूरत सूरत देख के प्यारी कई आँख में मेरी आँख समाई वर पर थी बात सज की सकियां दिल की बातन सकी छुपाए और प्रेम भैया साथ में सकियां गई थी नजर कतई झुकाई
और जैसे ही नजर पड़ी है राजकुमार की, अपने मित्र चंद्रदत्त से कही भैया देखो कितनी सुंदर है, जाके संगम में हमारा ब्याह हो जातो तो कैसो रहा। और तोता बोलो सुन मैना, राजकुमारी जैसे ही महल में पहुंची और महल में जाकर के अब रात दिन वही सोच में लग गई, सोचने लगी जो राजकुमार हमें मिले तो कैसे मिले, ऐसे तो मिलना है पैता से बढ़िया शादी कर लें वो अच्छो है। विचार करती रही, हुआ ऐसा लिखा तो गुरुदेव ने यहाँ तक है कि नाई दिल में बंधी रही धीर, सोच रही मन में वो सुकुमार। अब देर रात चेन्नई विचार आए रहे हैं, नाई चैन हृदय में आवे, नाई चैन हृदय में आवे, भीतर से बाहर लू जावे, चारों ओरी नजर घुमाता तकी, पूछ भई मारी में बंधे रहो धीरे। ऐसा ही नहीं सोच रही है, नहीं अब खाना तक खावे, सोनू सोवत जागत चैन नहीं पावे, दिल में बंधी रही धीरे। तोता बोलो सुन में ना, देख आई हती वसताई के मारे, सुकत लली आंगन में, सुकत जाती लली आंगन में, बहे छुरी से चले बदन में, अरे रजनीश जिन नहीं दिल में, तब बोली मैं तारी ने
अब बेचैन ना है। हाँ, रात दिन सूखत जा रही है। और इधर तो वो लड़की जो थी आंगन में सोच रही है, जब बात मैया ने जान ली है, हमें जो लग गो जाए रोग लग गो। हाँ, वही प्रेम रोग जाकर लग जाए तो खाना पीना ना है बात हो। हुआ ऐसा। उधर वो चंद्रदत्त जो था वो पूछ रहा हो अपने मित्र से, भैया तुम 2 दिन से खाना ना खाए रहे, बात का है, कोई बीमारी लग गई का? बाऊ चेन्ना है बहु ऐसो राजकुमार को कदीर नहीं जाके दिल में प्रेम रोग हुई ऐसो है। धीर नहीं जाके दिल में कैसे मिलेगी सुकुमारी। विचार कर रहा है कैसे राजकुमारी से मिलन होए। खाना पान बाए न सुहावे, अरे पलैया दिल लिया की आवे। लगिए आग सी मन में कैसी मिलेगी सुकुमारी। भैया विपन बहु ऐसो अपने मित्र को पास हम बुलाए कि कही, भैया मित्र जब पास बुलाओ है, कुंवर ने हाल सुनाओ है। लगी अभिलाषा मन में कैसे मिलेगी सुकुमारी। और दिनों दिन बाबू चेन्नई पर रहो अपने मित्र चंद्रदत्त से कि भैया जब राजकुमारी मिल जाती तो कितना अच्छो रहा तुम, हमें बिना जाके चेन्नई पर रहो है। तब दोनों उन मित्रों ने जाए कि बाग की मालिन से कही कुछ सोना दो, और जब कही तुम जाओ जब राजकुमारी को बुलाए के लाओ। हाँ, अब जैसी मालिन ने वो सोना लो तो बड़ी प्रसन्न वही सोचने लगी, हाय राम ऐसे लेकर आते रहे तो हमारी गरीबी दूर हो जाइए, सोचत रही। और मैंने तो यहां तक देखा भैया वो प्रेम की बीमारी ऐसी है, अरे दिल में पड़े न चैन और रात को नींद न आती है। कछ काम काज नहीं करे फटी जाए देखत छाती, अरे हराम खाना पीना होवे और हर पल याद रात दिना वही प्रेमी की मालिन जैसे ही पहुंची
और मालिन ने जाए कि जकई है तुम्हें राजकुमार जो बगिया के बीच में ना याद कर रहे हैं। आहा अरे दिल में पड़ल चैन रात को नींद आती है, खाना पान हो हराम खाई के पटिया चाहती है रे हकीकत मालिन ने और सुन बात बिटिया के तबई बाप के हंसदी। और जैसे ही मालिन ने जाए कि जे कही है कि तुम्हें बगिया के बीच में जो राजकुमार बैठे हैं वो बुलाए रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आज राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई है और सोचने लगी अरे सुनी हकीकत जब मालिन से बिटिया गई मुस्काई रे, हाथ जोड़ के बबुला से बन दिल की बात बताई रे। राजकुमारी है बगिया में मेरी शादी देव करवाई रे, और तन की नाई करी हमारी शादी की तैयारी रे। और सुन की बाती बेटी की तब लला के लो बुलाई रे, अपनी बेटी से राजा ने कर दई तुरंत सगाई रे। राजकुमार के साथ में अपनी बेटी की जिस समय राजा ने शादी की है बड़े प्रेम से उस महल में रहने लगा। और भैया ऐसा ही नहीं, तोता बोलो सुन मैना, वो चंद्रदत्त को बहुत चाहत हो तो, और जब चंद्रदत्त अपने मित्र को जब जाना चाहता तो हर बात पे हर वक्त उसी की बात किया करता था। तब तक एक दिन वो पूछने लगी काहे तुम अपने मित्र की बात ही करते जे कौन है। उसी समय अपने पति को हाथ पकड़ के राजकुमारी बोली सुनो महाराज तुम कहाँ चल देते हो। और बोली भैया प्रेम जावत देखो जबई कुमार को तब बोली उठी सुकुमार, किनके पास तक जाते हो कंठ हमार। कहाँ जा रहे हो सवेरे शाम को भाग रहा तो हम सब बढ़िया। हाँ राजकुमार बोलो हमारा मित्र है ना चंद्रदत्त जो बगिया में बैठो है, हमारा इंतजार करते हैं, हम बा के बिना रह ना पाए। अरे कहे कुमार मेरो बालापन को है साथी, नहीं हो तो मेरा मित्र नहीं तू मिल पाती। मेरे पीछे मेरे प्रार्थना छोड़ दो घर द्वार, किनके पास तक जाते हो कंठ हमार। बात जो है ना तुम पूछ रही हो कहाँ जाते हो, सुनो
मेरी खातिर दुख भोगे कैसे छोड़। चाहे रूठ जाए हैं हमसे मैं नए मुख मोड़ू। छूटे न मित्र हमारो चाहे छूट जाए संसार। किनके पास तक जाते हो कंठ हमार। और जैसे ही जात भो देखो तो कहने लगा मेरा मित्र है चंद्रदत्त जो बगिया के बीच में रह रहा है, और अगर बुनाए हो तो तू मुझे नहीं मिल पाती, हम उसे नहीं छोड़ेंगे चाहे दुनिया छूट जाए। जब बात घर करी गई सोचन लगी हम सब ज्यादा जाको मतलब जो है अपने मित्र को चाहते हैं। तो बातें सुन की कंत की कर गई सोच विचार। होई लगन मेरी ओरी जब देव मित्र को मारे। तोता बोलो सुन में ना जाने परोपकार करो तो ना। अब बागे लय कैसे विचार करने लगी, हाय हाय। और अपने पति से कही महाराज उन्हें लिवाए ले आओ। और बड़े प्रेम से गर्दन में गलबैयां डाली और कही महाराज जितो तुम चाहते हो ता से ज्यादा हम तुम्हारे मित्र को चाहिए, हमें दिखाए तो दो कैसे हैं। सुन लीजिए बिनय हमारी समझात तुम्हारी नारी। सुन महाराज सुन लीजिए कंत हमारे हैं। कैसे ही मित्र तुम्हारे हैं। जो आए संग तुम्हारे समझाई तुम्हारी नारी। तोता बोलो मैना बड़े प्यार से बड़ो प्रेम करो है भैया प्रेम उन लियो संग बुलाई है। मैं भोजन दो करवाई है। बेदेवर लगत हमारे कैसे ही मित्र तुम्हारे। देवर लगत हमारे कैसे ही मित्र तुम्हारे। भैया प्रेम ना समझ सको बाकी बातें। बगिया में जाए कहीं दिल की तुम चलियो संग हमारे कैसे है मित्र तुम्हारे। तुम
विपना भोजन में जहर मिलाई दियो, अब कटी है कष्ट हमारे, कैसे है मित्र तुम्हारे। सुनी लीजो बिने हमारे, कैसे ही मित्र तुम्हारे। चंद्रदत्त से जाए कि जे कही है तुम्हें तुम्हारी भाभी ने बुला हुए है। उधर तौले बाने राजकुमारी ने अपने मित्र के लिए भोजन बनाए, वहां में जहर मिलाए लो है। और राजकुमार ऐसी बात ना है, बात जो है जब मित्र ने उसने सुनी है कि हमारी भाभी ने हमें बुलाओ है, बड़ो खुश बहु मन ही मन में सोचने लगो है, अब तो भाभी ने मुझे बुलाया, हम जरूर मिलने जाएंगे। आरे सुनी बहावज की खबरी, कुमर जब महलन कूदायो, आवत देखो नारी निजट पलिकार रटायो, मैं ना अरे कपट कर गई संग में नारी, भोजन लेके थारी जहर की सम्मुख रखी जाई। अरे प्यार कर भोजन करवायो, अरे प्यार कर भोजन करवायो, और करके आदर बेटा को बगिया में पहुंचाए, और सलाह मालिन से मिलाई है। जब हुए बेहोश लहस नदी में देव फिकवाई है। अरे कपट कर गई ब्याही नारी, रजनेश कटे नकले सहाय बीमारी। जैसे ही बाने भोजन में जहर मिलाए हैं, जो भोजन करवाए हैं, मालिन से जो कही है कि बेहोश हो जाए वैसी जाए नदिया में पिकवाई दियो। और जब लेके चले हैं बगिया में पहुंचे हैं, और बगिया में जैसे ही पहुंचे हैं तो वो जहर को नशा धीरे धीरे चढ़न लगो। भाव ऐसो तोता बोलो सुन में ना, मरी जाती हती भाई के संग के मित्र पे बिजली टूट पड़ी कि बगिया में कुमार जब पहुंच गयो, और तन की नहीं कोई याद रही।
मित्रता मित्र की चल न सकी, नारी से वो बर्बादी भई। भाई मित्र ने जान न पाई है हमारी ब्याई नारी ने धोखा भाई संग में कर दो बहु ऐसो। सरपन बेटा डसलीना घर घर में ये कहू राम हुआ, उत्तराज कुमार के मित्र पीछे रोते रोते बेहोश हुआ। ऐसो ही ना है, मित्र को खबर लगी है हमारो मित्र मरेगा हुआ है तो रोए रोए के पागल हो जाए रहो है। भाई मारता भाई बेचारी, जिसके ऊपर एहसान किया, उते मुराद समझ जल्लाद चले गंगा जी को प्रस्थान किया। लेकिन बात कुछ और बन गई। हुआ ऐसा कुछ होश हुआ उस नारी को, कुछ सोना उनके हाथ दिया, मत बतलाना उस नारी को। सोना जल्लादन के हाथ में दो है और जग कही है कि हमारे जाए के नारी को मत बताइयो, और जग कही हम तुम्हारे साथ में जरूर ही जरूर बाकी प्राण बच गए ना पूरा जीत जो हतो ताकि मित्र चंद्रदत्त के, और जब प्राण बच गए हैं तब वो वहीं से जाए के महात्मा हो गो, और जब महात्मा हुआ भैया प्रेम हुआ ऐसा, उतर रणजीत जो था अपने मित्र के चक्कर में बड़ो पागल बहु जाए रहे है। और जब पागल बहु जाए रहे है रोए रहे है तो बगी पत्नी ने जाए कि बस गले में गलवैया डाल के बात कही काहे तुम इतने पागल काहे को बह जाए रहे हो, जो दुनिया में आओ है सो कहो है, और तुम रोए रोए के अपने मित्र के चक्कर में, दुनिया है आई है और गई है, फिर तुम काहे को इतने परेशान हो। और बोली महाराज भाई बात एक समझ में ना आई, क्यों दिल में हो हैरान हैरान, तुम मगन रहो अपने मन में। सोनू बोलिए
आप भी रोते संग हम ही रुलाते। आप भी रोते संग हमें रुलाते। छूटो खान और पान हो पान, अरे मगन रहो अपने मन में। रहे कुंवर नारी के संग में, रहे कुंवर नारी के संग में। बड़ा बुद्धि करे न काम हो काम, तुम मगन रहो अपने मन में। कहने लगी तुम काहे को परेशान हो रहे हो और अपने तुम मगन रहो, काहे को दुनिया है आई चली गई है। और उतः धीरे धीरे समय बीता। वो राजकुमारी जैसी घर में से चली, सखियां संग लई। पहले जाओ करते थी घूमन, वैसी फिर चंदई एक दिन घूमने के लिए। भौजू जैसी बाने आगे जाए कि देखो टेलर एक बहुत सुंदर सा साहूकार राजकुमार है। हाय हाय। तो सखियन के संग चलती एक साहूकार निहारो है। अवलाज कुंवर की भूल गई, मन हुई बैठो मत बारो है। जैसे ही देखो तोता बोलो सुन में ना, मरी जाए रही हती जा कह रही हती हम तुम्हारे बिना जी ना पे। सखियन संग में चलती एक साहूकार निहारो है। अब लाज कुंवर को भूल गई, मन हुई बैठो मतवारो है। हुई बैठो मतवारो है, मन हुई बैठो। जब देखे तब दिल दीनों ज्ञान भुलाए, और तन मन से पापे मर बैठी गई, आखिन मेरी आँख समाई। और तीर्थी चित बन सो जब देखे तब दीनों के ज्ञान भुलाए। तन मन से पापे मर बैठी दीनी सबरी याद बिसराई। और बोलो तो सुन लग में ना विश्वास करी नारी को। जाके बदन में आग लगी रही, चीन पड़े सुकुमारी को। मरी जा रही हती राजकुमार के लिए, आज साहूकार के लिए मरी जा रही है।
नारी पे विश्वास कहाँ तक करें, हमारी समझ में ना आते हैं। हाँ, और दुनिया नारी नारी चिल्लाए रहो है, बाहरे परमात्मा भैया प्रेम। गुरुदेव ने एक बात कही है, जब बुद्धि की, जब नारी की बुद्धि को आकलन का कंप्यूटर ने ना कर पाओ, कबंटी ना सिरक जाए सोनू भैया। कितनी अजब रची भगवान बोध नारी की, प्रेम तूने अजब रची भगवान बोधि नारी की रे तूने। कहो तो सर पे धर के घूमे, कहो तो सर पे कहो कर डारे अपमान बोधि नारी की रे तूने। प्रेम में तन पे कष्ट उठाए ले, प्रेम में बह करवाई दे बदनाम बोधि नारी की रे तूने। तूने अजब रचिया भगवान बोधि नारी की रे तूने। कहाँ तक लिखे, कहो तो कुल की नाक कटाई दे, कहो तो वह करवाई दे सम्मान बोधि नारी की रे तूने। अजब कहाँ तक लिखी नारी की बातें, कहाँ तक लिखी नारी की बातें। रजने सुबह है रान बोधि नारी की रे तूने। भैया प्रेम वह अमीर पे भीख मंगावे, वह करवाई दे धनवान बोधि नारी की रे तूने। रे तूने अजब रचिया भगवान बोधि नारी की रे तूने। वह औरतें सम्मान कराए दे, कहो तो अपमान करवाए दे, कहो तो भूख मंगवाए दे, कितने अमीर बने रही हो। तोता बोलो सुन मैना, और हम ज्यादा बुराई ना करते हैं औरत ने की, क्यों? दो चार ही बुरी हैं, 100 में से ज्यादा ना है। विपन सोनार नमी दो चार बुरी जे सबकी नाम डुबानी, दो चार ही हैं, ज्यादा ना है, और सबको नाम बदनाम कराती हैं। धर्म के ऊपर बेई नारी, सबको नाच नचावी जा, तू समझ ना नारी। नारी इतनी भोली भारी, जापे दुनिया बैर परी।
ज्यादा ना है। बेहू तो स्त्रियां हैं, बेहू तो नारी हैं। जानू नारी कई धुर पहला जन्मे नारी के सपदारी। नारी कई धुर पहला जन्मे नारी के सतदारी। नारी के भय श्री रामचंद्र जी धरती पे या तारी दारी देखी भोरी भारी जैसे दुनिया में। और तो और का कहें, नारी नारी सब कोई पे पर समझत नहीं नारी। नारी नारी सब कोई कह पर समझत नहीं नारी। प्रेम हाँ तक नारी बंद होए ता जीवन की होए खारी। तास रजनीश बनो अनाड़ी जापे दुनिया वेर पर। और तो और का बताएं भैया, तुम देख रहे हो ना जिनके काज नारी ना है उन्हें गांव में ठोर ना है दुनिया में। और जिनके पीछे नारी है लोग कह रहे हैं नारी तो दुखी है। नारी बिन के नर सुनो है, सुनी नर बिन नारी। नारी बिन घर मरघट लागे, नारी बिन न सुकारी। रजनीश फिर क्यों बने या नारी जापे दुनिया बैर परी। तोता बोलो सुन में ना भाई जो कह रही हती तुम्हारे बिना हम दुनिया में ना रहे हैं। आज वो मर बैठी राजकुमार पे साहूकार पे बहू ऐसो कि छोड़ के राजकुमार को करे ये सयाराम। तो बोली बेहा कुमार से तुम करो तुच्छ सो काम। हमारे बीच में जो दीवार बनी बैठी है, जो हमारे काज कांटो है कर के रहो है। मेरे पति को मार के मेरो पीछो दे छुड़ाए। फिर निर्चिंत हुई मोई तुम चलियो संग बुलाए। जो हमारा पति है ना भाई, तुम मार दो तो हम तुम्हारी कसम तुम्हारे संग चले। और बोली तुम्हारे लिए जो तुम चाहो करे हम सोई। दर दर की ठोकर खाओगी खाओगी दैया तुम बिना नाई जी पाओगी। तुम्हारे बिना जो तुम कहो विपना करे हम सोई। वह कह रही है साहूकार से जो तुम कहो करे हम सोई। दर दर की ठोकर खाओगी खाओगी दैया तुम बिना नाई जी पाओगी। और जैसे ही जब बात कही है तुम्हारे बिना हम जी ना पाई हैं, उसी समय मेरे दोस्तों राजकुमारी जो हती ना अपने पति को मरवाई जो चाहे रही थी,
उते राजकुमार ने देखो है अपने मित्र चंद्रदत्त से सलाई मिलाई है, जो महात्मा के रूप में घूम रहा तू ना। तो वो चंद्रदत्त ने अपने रणजीत भैया से कही, भैया जो तेरे काजी वेश्या बनी घूम रही है, तुझे डस जाएगी, ये नागिन है। इसलिए आधी रात में जब वो राजकुमारी चली है, उसी समय उस महात्मा ने जाके रणजीत से कही, रणजीत ने अपनी पत्नी को कि हाथ तलवार उठाई, बेटा चलो जा जाई रही ना। आधी रात पे जैसी देखो पति ने अपनी पत्नी के पीछे पीछे ले तलवार चंदो बहु ऐसो पहुंच गई जहाँ पे साहूकार। अरे करी जोर कही रही नारी, देव तलवार गहाई, बेटा चलो जा जाई रही नारी। आधी रात में टेलर मार मार के नर गिराई, मार मार के नर गिराई। अब कोई शब्द बोल नहीं पाई, अरे लौट घर को आई, बेटा चलो जा जाई रही नारे। कुंवर ने हाथ लई तलवार, क्रोध कर मारो साहूकार, क्रोध कर तेग चलाई, बेटा चलो जा जाई रही नारी। साहूकार को तो राजकुमार रणजीत तो ना बाने अपने मित्र चंद्रदत्त को संग में लो सोनू, और जाए कि बस साहूकार को मारता हुए रात में अपनी पत्नी की इतनी मार लगाई है, गांव के लोग चिल्लाने लगे, देख करके भागे। चुपचाप नारी घर पे आई, महल अपने में डकराई, माता तब बज के आई, बेटा चलो जा जाई रही नारी। तलवार उठाई, बेटा चलो जा जाई रही नारी। आज जैसे ही अपनी पत्नी को उसने मारा, साहूकार का वध कर दिया, अपने महलों में जाकर के डकराने लगी, चिल्लाने लगी है गांव के लोगों, पिताजी मुझे मेरे पति ने इतना मारा है। और जैसे ही मैया भाग के आई और पिताजी भाग के आए तो लड़का ने सारा हाल बताया। तोता बोलो सुन में ना, उसी समय लड़की के राजकुमारी के पिताजी ने
हकीकत जान लई। करके क्रोध कर राजा ने है बिटिया लई पकड़ाई, और मार के अपनी बेटी को है फांसी दई लगवाई। महाराज मिली लीला तुम्हें सुनाई भरपूर, सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। भैया MPI कैसेट में लीला तुम्हें सुनाते हैं, अब तो MPI कैसेट में लीला तुम्हें सुनाते हैं। MPI कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचाया है किस्सा तोता मैना का। मैं रजनेश गांव अड़ूपुर कस्बा करेल का रहने वाला हूं, और हमारे प्रेम नारायण भैया इनकी तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है। निर्देशक हमारे बड़े भैया हरवंश सिंह जी, और आगे की कहानी आप सुनेंगे। हमारी बड़ी ही प्रिय कथा है। आपको हमारी ये किस्सा अच्छा लगो हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और MPI कैसेट को सब्सक्राइब करें। हमारा हर प्रोग्राम MPI कैसेट मैनपुरी की तरफ से आपको सुनने को मिलेगा। लक्ष्मण को मृत्युदंड राम जी ने किस तरीके से दिया, आगे का वॉल्यूम आप सुनेंगे। क्षमा चाहते हैं। सोनू भैया ढोलक मधुर बजाते हैं, और विपिन बाबू मैनपुरी में चिमटा हाथ बजाते हैं। रमेश टेलर भ्रात हमारे धड़क मधुर बजाते हैं। प्रेम भैया कैसेट वाले कैसेट को दर्शाते हैं। भैया रजनीश यादव करहल वाले कुरकुशी सुनवा, अब तो रजनीश शास्त्री करहल वाले कुरकुशी